रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिमीलादि ख़ातमिल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफीक से हम सबको इस सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। अलहाज मोहम्मद इलियास चिश्ती साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और आपके साहबजादगान की तरफ से हर साल
इस रात को इस अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया जाता है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इनकी इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए, क़िबला हाजी साहब को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और हाजी साहब की अहलिया मोहतरमा मरहुमा को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। गुज़श्ता साल बंदा नाचीज की इस महफिल से गैर हाजिरी हुई, मगर यहाँ से तो गैर हाजिरी थी, लेकिन जेल के अंदर अल्लाह के फजल से रबीउल अव्वल शरीफ का मुकम्मल महीना तन्हाइयों, सन्नाटों, रहमतों और बरकतों के ज़ेर साया रोज़ाना ही नमाज इशा के बाद बंदा अकेला ही महफिल मिलाद का इनेकाद किया करता था। अल्लाह वो लम्हे भी अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमाए। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है ईद उल मीलाद उम्मुल आयाद। ये इस्तिलाह तो अगरचे अरबी है, मगर इसका मतलब ये है कि मिलाद की ईद सब ईदों की माँ। ईद उल मीलाद उम्मुल आयाद, आयाद ईद की जमा है। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी ईदों की मां को ईद मीलाद कहा जाता है। तफसीर सावी में है इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मुमिन फी कुल्लि यौमिन सलासमिअतिन व सित्तीन नज़रतन, कि रब्बे ज़ुल जलाल रोजाना हर मोमिन के दिल पर 360 बार तजल्ली फरमाता है। तो मोमिन के दिल पर सालाना, माहाना या हफ्तावार नहीं, रोजाना 360 जलवे जिस ईद के सदके नाजिल होते हैं उस ईद को ईद मीलाद कहा जाता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी, और फिर इस तरह जलवागरी कि आप वो दीन लेकर आए जिसने क़यामत तक की इंसानी जरूरतों को पूरा किया, क़यामत तक के अंधेरे दूर किए, क़यामत तक की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का एहतमाम किया, क़यामत तक के लिए शरीयत बख्शी, क़यामत तक के लिए रहमतों और बरकतों का एहतमाम किया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। किसी हकीकत को समझने के लिए कभी उस हकीकत के मुखालिफीन का तबसरा भी बड़ा मुफीद तबसरा करार पाता है। अगरचे वो मुखालिफ तो मुखालफत की आग में जलकर वो बात कर रहा है, लेकिन रोजो शब की मुखालफत उस इस बात पर मजबूर करती है कि वो जिसकी मुखालफत कर रहा है उसके बारे में पूरा सोचे, उसके हर हर पहलू पे गौर करे। शायद हम मुसलमानों ने आज तक 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बारे में हम में से बाज ने
इतना नहीं सोचा जितना मुखालिफीन ने इसके बारे में सोचा। मुखालिफीन का सोचना कोई कार्य सवाब नहीं, उनके लिए कार्य अजाब है। लेकिन उनका तबसरा इस बारे में जो हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर उन्हें महसूस हुआ, और वाकई में भी ऐसे ही था। अगर आज उम्मत मुस्लिमा मुखालिफीन की उन बातों को ज़ेरे बहस ले आए तो फिर किसी फिरके को गुंजाइश नहीं कि वो इस ईद के सबसे बड़ी ईद होने का इनकार करे। जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, रब्बुल जलाल फरमाता है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम पर अपने इनाम को मुकम्मल कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। तारीख़ इंसानियत का ये एक ऐसा ऐलान है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में, अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक ही जुबान ने किया, और वो जुबान मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है। इस ऐलान की बुनियाद भी वो घड़ी है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, फिर ऐलान नबूवत फरमाया, फिर नज़ूल कुरान का आगाज हुआ ऐलान नबूवत से ही, और फिर इस पर आकर बात खत्म हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया। अल्लाह ने ये बात कुम के खिताब के साथ 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मतों से कभी नहीं की थी। सारे ही इस खिताब के मुंतजिर दुनिया से चले गए। व अतममतु अलैकुम निअमती, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से जो दीन अल्लाह का दिया हुआ पेश करते रहे, उस वक़्त के लिहाज से तो वो कामिल दीन ही था लोगों के लिए, लेकिन अलल इतलाक जो क़यामत तक की सारी जरूरतों को पूरा करे, ऐसे दीन की तकमील हो जाए। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस इंतजार में ही रहे कि कब वो घड़ी आएगी जब अल्लाह ऐसा खिताब फरमाएगा। चुनाचे रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इस कायनात को जो कुछ मिला, हमें अगरचे उसका इदराक हो या ना हो, जो हमारी अपोजिशन है, पहली उम्मतें बिलखुसूस यहूद और नसारा, उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से इदराक है। लिहाजा यहूद और नसारा के उलमा
सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से इस मौजू पर उलझते रहे, सवालात करते रहे, पूछते रहे। बुखारी शरीफ की हदीस में तो यह है कि हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे एक शख्स ने यह सवाल किया, और फिर इसके अलावा दीगर किताबों में है कि एक शख्स ने नहीं, नासुम मिनल यहूद, कई लोगों ने यहूद में से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से यह मसला दरियाफ्त किया। और जामे तिरमिज़ी की हदीस में भी पढ़ूंगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से भी इसी आयत के ज़िमन में सवाल हुआ। दीगर बहुत सी किताबों में भी हमारे मुखालिफीन तड़पते रहे हसद से, बुग़्ज़ से कि इन्हें क्या कुछ मिला बाद वालों को जो रब ने हमें नहीं दिया, और हमें किस लिए नहीं दिया गया। बुखारी शरीफ में है अन उमर इब्न अल-खत्ताब अन रजुलन मिन अल-यहूद क़ाल लहू या अमीर अल-मोमिनीन, तो एक यहूदी ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा, या अमीर अल-मोमिनीन के अल्फाज से पता चलता है कि अभी इस्लाम अपने उम्र के काफी साल गुजार चुका था, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हयात का जमाना गुजर चुका था। फिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का वक़्त भी गुजर चुका था, और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का वक़्त गुजर चुका था, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का जमाना अभी जारी था कि कुछ यहूद ने आकर कहा, या अमीर अल मोमिनीन आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा, एक ऐसी आयत, इबारत के लिहाज से ये मौसूफ है, एक ऐसी आयत तुम्हारी किताब में है जिसकी तुम तिलावत करते हो। लौ अलैना माशरल यहूद नाज़लत, अगर हम यहूद पर वो नाजिल होती, है तुम्हारी किताब में, है तुम्हारे कुरान में, लेकिन अगर वो हम यहूद पर यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती और वो हमारी किताब में होती, लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, हम उस आयत के नज़ूल के दिन को ईद करार देते। देखिए अल्लाह की कुदरत, कुछ लोगों के यहां बिला तशबीह व तमसील दूध तो होता है, दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, और कुछ के यहां बच्चे होते हैं उन्हें दूध नहीं मिलता। दोनों सबब इकट्ठे हों तो ये कमाल होता है। जिन्हें आयत मिली हुई है वो 14 सदियां बाद भी कुछ ऐसे हैं जो झगड़ा कर रहे हैं कि तुम ईद क्यों मनाते हो, और जिन्हें नहीं मिली थी वो अभी चंद साल ही गुजरे थे, इतना उन्होंने मुताला किया इस किताब का, इतना वो गहराई में उतरे इस आयत के कि अगर ये हमें मिल जाती तो इसके ज़िम्मन में सब कुछ मिल जाता। तो हम इस एक आयत के नज़ूल के दिन को हम ईद बना लेते। अब सोचने की बात यह है
कि इसमें जो ईद होने का फलसफा बयान किया जा रहा है उससे सहाबा ने इख्तिलाफ नहीं किया। खा वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हो या हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हो, यानी इख्तिलाफ नहीं किया कि ये तुम्हारी यहूदी सोच है कि तुम आयत के उतरने के दिन को ईद बनाना चाहते हो, आयात के नुज़ूल से ईदें नहीं बनती। ये जो कंसेप्ट था उनकी गुफ्तगू में ईद बनाने का, सहाबा ने इसे रद्द नहीं किया, इस पर इत्तिफाक किया कि वाकई इसमें वो कुछ है कि इसके नुज़ूल का दिन ईद होना चाहिए। अगर वो सोच होती जो आज मुनकिरीन मिलाद की है और मुनकिरीन ईद मिलाद की है तो सहाबा फौरन उनको शट अप कार देकर कहते तुम्हें पता ही नहीं दीन क्या होता है, ईदें कैसे बनती हैं और तुम आयतों के नुज़ूल से ईदें मनाते फिरते हो, हमसे बात ना करो। नहीं, उनका फलसफा ईद उसे मोतबर माना गया और इसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, यकीनन वो बहुत बड़े आलिम थे इस किताब के, उन्हें पता था कि ये किस आयत की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात को वजनी बनाने के लिए तरीका है कि पहले उसको मुबहम रखा जाए फिर तफसील से बयान किया जाए, पहले इशारा किनाया हो और फिर उसकी वजाहत हो। तो यहूद ने इशारतन गुफ्तगू की, आयत है तुम्हारी किताब में, अगर हमें मिलती तो हम उसके नुज़ूल के दिन को ईद बनाते। ये बताया नहीं कि वो आयत है कौन सी। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझ लिया, मगर फिर भी उनकी जुबान से कहलवाने के लिए कि क़यामत में आज अगर एक यहूदी जानता है तो काश किसी वहाबी को भी हया आ जाए कि वो यहूदी होकर जान गया और ये कलमा पढ़ के भी नहीं जानता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल कर लिया, अय्यु आयतिन, किस आयत की तुम बात कर रहे हो कि अगर वो तुम्हारी किताब में होती तो तुम उसके नुज़ूल के दिन को ईद बनाते। क़ाला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये उस यहूदी ने या यहूदियों ने जितने थे उन्होंने आयत पढ़ी, उस वक़्त भी वो हमारी किताब का मुताला करते थे। अब कितने अफसोस की बात होगी अगर कुरान उतरने के अभी चंद साल बाद यहूदी तो ये आयत हिफज कर चुके हों और 15वीं सदी के मोमिन को अभी भी हिफज ना हो। उसने जुबानी पढ़ी कि इस आयत की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये हमें नाज़लत, बाकी मसले तो बाद में हैं कि हम अमल कितना करते, नाज़लत लो अलैना माशरल यहूद नाज़लत लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। अगर यहां पे नाजिल होती, नाजिल तो इसने 1 मिनट में हो जाना था, मगर हमने पूरे दिन को ईद बनाना था। क्यों? इस आयत के उतर जाने के बाद फिर किसी और उम्मत का कंसेप्ट बचना ही नहीं था कि हमारी चुतराट खत्म की उम्मत मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने। रब ने इन्हें उम्मतों का सिरदार बनाया, हमारी किताब पर
कुरान की अफजलियत साबित हुई, हमारे नबियों पर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का झंडा बुलंदो बाला हुआ। ये सब कुछ तब हुआ कि अभी अल यौम अकमलतु लकुम का नजूल नहीं हुआ था। उम्मत भी आनी थी, कुरान भी आना था, दीन भी आना था, नबी भी आने थे, आखिरी नबी। और अगर ये आयत ही हमें मिल जाती तो फिर हमारे नबी आखिरी नबी होते, हमारी किताब आखिरी किताब होती, हमारा दीन आखिरी दीन होता और हमारी उम्मत आखिरी उम्मत होती। क्योंकि आखिरी होना ये एक ऐसा शर्फ है जहां जाके बात खत्म हो जाती है। फलां भी आए, फलां भी आए, फलां भी आए, कलीम भी आए, सफी भी आए, खलील भी आए, लेकिन जब हबीब आए तो बात खत्म हो गई। ऐसे ही बड़ी बड़ी उम्मतें आई, लेकिन जब मुहम्मदी आए, मुस्तफी आए तो बात खत्म हो गई। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। यानी ये सारे फजाइल यहूद समझते हमें मिलते, फिर और किसी की गुंजाइश ना होती, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी गुंजाइश ना होती, फिर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुंजाइश ना होती। लिहाजा उनका ये नुक्ता नजर था कि इस आयत के ज़िमन में इतनी ईदें सिमटी हुई है कि वो एक एक चैप्टर बयान करना तो जुदा की मौजू है। सिर्फ उतरने वाली घड़ी सबसे पहले तो उसे ईद बनाना चाहिए था। अगर यह आयत हमें मिलती तो हम इसके नजूल के दिन को लत्तखज़नाहु ईदा, हम उसको ईद बना लेते। अब यहां अगर आज जो मुनकिरीन मिलाद का बयानिया है वो होता सही तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते कि नहीं ईद बन ही नहीं सकती थी। क्यों? कि ईद होती है नमाज के साथ, और इसका तो नुज़ूल ही नमाज असर के बाद हुआ था मैदान अरफात में। तो नमाज का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता था कि इस दिन की कोई ईद की नमाज पढ़ी जाती। लिहाजा इसके नुज़ूल से ईद नहीं बन सकती थी, अगरचे तुम्हें मिल जाती। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में यहूद से बढ़कर कि तुम इतनी इसकी कदर कीमत नहीं जानते जितनी इसकी कदर कीमत हम जानते हैं, और तुम जो मुजव्वजा ईद मनाना चाहते हो तुम्हें पता ही नहीं है कि हमने इस दिन का कितना बड़ा एहतमाम कर रखा है। आपने जवाब में इरशाद फरमाया, काला उमर कद अरफना ज़ालिकल यौम वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ीही अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ा यौम जुमा। आपने फरमाया तुम सिर्फ ज़मान की बात करते हो, हम ज़मान की भी करते हैं, मकान की भी करते हैं। तुम ये कहते हो अगर हमें मिलती तो हम सिर्फ उस दिन को ईद बनाते। ईद का मतलब क्या है? हम यौम सब्त की तरह उसकी ताजीम करते, हम उस दिन की अजमत बताते, हम उसको मुकद्दस जानते। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में यह इरशाद फरमाया, हमें
ये दिन कई वजूह से अजीज है और ये दिन हमारे यहां कई वजूह से अजीम है। एक तो हम इसकी ताजीम करते हैं 9 जुल्हज होने की वजह से कि यौम अरफा है। दूसरा, हम इस आयत की वजह से मैदान अरफात की भी ताजीम करते हैं कि जिस मैदान में ये नाजिल हुई। और तीसरा, हम उस सीने की भी ताजीम करते हैं जिस सीने पे ये नाजिल हुई। 3 चीजों का जिक्र किया। फरमाया कद अरफना ज़ालिकल यौम, ये एक है। वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ीही अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ाइमुन बिअरफा यौम जुमा। कहा कि जुमे का दिन था, मैदानी अरफात था और अरफा का दिन था। और जहां ये नाजिल हुई उस सीने की अजमत अर्श से भी ज्यादा है। लिहाजा तुम तो ऐसी ताजीम इसकी कर ही नहीं सकते थे। ना तुम्हें ऐसा सीना मुयस्सर था, ना तुम्हें इतनी निस्बतें मुयस्सर आती। तुम तो सिर्फ एक निस्बत के लिए तड़प रहे हो। अल्लाह ने हमें बिन मांगे कितनी निस्बतें अता फरमाई हैं। इस मकाम पर अल-कासरुल जारी शरह बुखारी के अंदर जब वो सवाल हुआ जो आप सबके ज़हन में भी आ रहा है कि सवाल जवाब की मुताबिकत क्या है, वो कह रहे हैं अगर हमें ये आयत मिलती तो हम इसके नज़ूल के दिन को ईद बनाते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में जो कह रहे हैं, लंबी बात तो की है लेकिन सवाल का क्या जवाब आ गया है जो यहूद का सवाल था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू क्या इन दोनों चीजों में मुताबिकत है? तो तमाम शारहीन बुखारी ने यह मुश्तरका जवाब दिया। कहने लगे बिल्कुल मुताबिकत है। और मुताबिकत इस बुनियाद पर है कि ईद का मफहूम मुअय्यन किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ईद की 2 किस्में हैं। एक है ईद इस्तिलाही और दूसरी है ईद गैर इस्तिलाही। ईद इस्तिलाही के लिहाज से ये जो आज हीले बहाने तलाश करते फिर रहे हैं वहां भी कि फिर नमाज कहां पढ़ती हो इसकी, फिर ये कैसे करते हो, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब बयान करते हुए शारहीन ने कहा, आप फरमा रहे थे कि बलिल मुरादु ताज़ीमु ज़ालिकल यौम का ताज़ीम सब कि यहां ईद से मुराद वो दिन है कि जिसकी ताज़ीम की जाए। तो लिहाजा हमारे यहां अगरचे ईद इस्तिलाही की बुनियाद पर किसकी कोई नमाज हो ऐसा तो नहीं है, मगर ईद होने से खाली भी नहीं है, क्योंकि हम इसकी वो ईद वो ताज़ीम करते हैं ये जो तुम्हारे यहां ईदों की ताज़ीम होती ही नहीं है। कैसे ताज़ीम करते हैं इस पर फिर अल-कौसरुल जारी के अंदर उन्होंने एक हदीस पेश की जो मौजमुल औसत में है। अनस अन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम जा बिल जुमाती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अभी इस उम्मत को जुमा नहीं मिला था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जुमा लेकर जुमे की अजमत और शरफ लेकर
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाज़िहिल जुमुआ यारिदुहा अलैका रब्बुका, महबूब ये है जुमा जो आपके लिए आपके रब ने पेश किया है। यारिदुहा अलैका रब्बुका, ये बड़ा तोहफा अजीम गिफ्ट है जो रब्बे जुल जलाल की तरफ से मैं लेके आया हूं और रब ने तुम्हारे लिए पेश किया है। क्यों पेश किया है? ले तकूना लका ईदा, ताकि ये आपकी ईद बन जाए। ये आपकी, सारे बोलो, ये आपकी, और सिर्फ आपकी ही नहीं, सरकार को मिले तो कर्म फिर गुलामों पे भी होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, ले तकून लका ईदा वाली कौमिका बादा का, आपकी भी ईद हो, आपके सहाबा की भी ईद हो, और क़यामत तक आने वाली आपकी सारी उम्मत की ईद हो। शारे बुखारी सवाल और जवाब की मुताबिकत बताना चाहते हैं तो कहने लगे, बलिल मुरादु अन यकून ईदन इला आखिर दहरे, कि इस हदीस का जो जुमे वाली हदीस है, ये मतलब है कि महबूब आपके पास एक ऐसी ईद लाया हूं जो आपकी भी होगी और सिर्फ आपका दीदार करने वाले सहाबा की नहीं, क़यामत तक जो आपका कलमा पड़ेगा ये उसकी भी ईद होगी। अब यहां पर कहते हैं, वल्लज़ी यक्तो दाबिर शुबहा, वो चीज जो इस शुबे की जड़ काटती है कि यहूद के सवाल और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में मुताबिकत क्या है, यानी कहा जा सके कि उमर फारूक ने दंदान शिकन जवाब दिया और यहूद के तोते उड़ गए। ये कैसे पता चलेगा? फरमाते हैं, यूं पता चलेगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को सामने रखकर कह रहे थे, नज़लत यौम अरफा था व यौम जुमा था व हुमा लना ईदान, कि यहूदी तुम इस आयत के नज़ूल के दिन की एक मुजव्वज़ा ईद की बात करते हो और हम मुजव्वज़ा की बात नहीं कर रहे, हम नफ्सुल अमर में मिली हुई की बात कर रहे हैं कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो दिन उम्मते मुस्लिमा की 2 ईदों का दिन है। कौन कौन सी? यौम अरफा व यौम जुमा। अब हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तिदलाल, आज अगर इसका विरसा किसी को मिला है तो अहले सुन्नत को मिला है, जिनके नजदीक ईदें सिर्फ 2 हैं। वो बताएं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यौम अरफा को ईद क्यों कहा, वो बताएं कि यौम जुमा को ईद क्यों कहा, और फिर उन्होंने खुद नहीं कहा, उन्होंने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने मुकद्दस से ये ऐलान किया कि बाहया उम्मत क़यामत तक ये जानेगी कि जिनके पास तोहफा जिब्रील लाए तो क़यामत तक की ईद बने, तो जब वो खुद तशरीफ लाए तो फिर क़यामत तक की कितनी बड़ी ईद बने। जामे तिरमिज़ी में जो इसके अल्फाज हैं, वो ये जो बैरूत का छापा है इसकी जिल्द नंबर 4 के अंदर वो इस तरह है,
कारा अब्नु अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, यह हदीस नंबर 3044 है जामे तिरमिज़ी की। कारा इब्नु अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तिलावत की। किस चीज की? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब आपने तिलावत की तो मजमे में एक यहूदी भी बैठा हुआ था। वइंदहु यहूदियुन फकाला लौ उनज़िलत हाज़िही अलैना लत्तखज़ना यौमहा ईदा। यहूदी ने कहा क्या हिब्रुल उम्मत, उम्मत मुस्लिमा के अजीम सकालर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर ये आयत जो आपने पढ़ी ये हमें मिलती तो इसमें तो इतनी मौजें हैं कि इसके नुज़ूल के दिन को हम ईद बना लेते। अब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयानिया अगर वो होता जो आज मुनकिरीन मिलाद का है तो आप फरमाते कोई और बात करो करने वाली, आयत के उतरने से ईदें नहीं बनती। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया कि यहूदी को लेने के देने पड़ गए। आपने फरमाया काल इब्नु अब्बास फ़इन्नहा नज़लत फी यौम ईदिन फी यौम जुमा व यौम अरफा। का तुम एक ईद की बात करते हो? हमारी तो दो ईदें थी जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी। तो ये फलसफा उनका मान के कि अल्लाह का करम हो तो दिन ईद बन जाता है, यानी ईद इस माने में कि उसकी ताजीम की जाए, उसका वकार जाहिर किया जाए। जिस तरह 12 रबीउल अव्वल शरीफ आम दिनों से इसकी हम हैसियत जुदा साबित करते हैं, नए कपड़े पहनकर, नहा धोकर, बाजार सजा के, मकान सजा के, खाना तैयार करके, दुरूद सलाम पढ़ के, जुलूस निकाल के कि दुनिया को पता चले कि ये दिन साल के आम दिनों जैसा नहीं बल्कि इसको कोई खास शान मिली है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हजरत इब्ने अब्बास ने कि ईद खुद सरकार आए वो तो उम्मुल आयाद है। पूरा कुरान जिनके सीने पे नाजिल हुआ उस सीने का ज़हूर कितनी बड़ी ईद है, जबकि उस सीने पर उतरी हुई एक आयत इतनी बड़ी ईद है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस चीज को वाज़े कर दिया कि हाँ ठीक है, ईद बनती है, हक है कि ताज़ीम की जाए इस दिन की, और हम करते हैं। और अल्लाह ने इंतजाम ही ऐसा फरमाया है कि ये जिस दिन नाजिल हुई अरफा का दिन था, जुमा का दिन था, ये दोनों नाम लेकर जैसे हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर ने जवाब दिया था उससे भी वाज़े लफ्जों में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये कहा कि हम इसकी ताज़ीम करते हैं, इसको ईद समझते हैं, क्योंकि ये दो ईदों वाले दिन इसका नज़ूल हुआ। जुमा का दिन भी था और अरफा का दिन भी था और ईद फिर भी थी, अगरचे वक़्त असर के बाद का था। हालांकि ईद उल फितर और ईद उल अजहा का ये कानून है कि अगर किसी तरह चांद साबित ना हो और सवाल के बाद पता चले आज तो ईद उल फितर थी, तो कानून है कि अब अगले दिन अदा की जाएगी, आज उसको अदा नहीं किया जाएगा। मगर वो और नौइयत की ईद है और नुज़ूले आयत असर के बाद भी हो
तो फिर भी ईद अगले दिन पर मुंतकिल नहीं हुई, दिन ईद है। और उसके एहसास को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने वाज़े किया कि रब्बे ज़ुल जलाल का ये फजल है कि उसने हमें ये जिस दिन दीन मुकम्मल हो रहा था और ये आयत उतर रही थी खत्म नबूवत वाली, अल्लाह ने हमें दोहरी ईदों की सादत अता फरमाई थी। अब इसके जो असरार और रमूज हैं सिर्फ यहूद और नसारा के लिहाज से, अगर वो नेमतें हम गिने कि हम पर कितना करम हुआ, कितना फजल हुआ, कितना एहसान हुआ, तो हर घड़ी भी ईद मनाए तो फिर भी इसका हक पूरा नहीं होता। मैं चंद अहादीस के ज़िमन से ही इस मसले को वाज़े करना चाहता हूं। सही मुस्लिम शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। अब देखना, सालाना से लोग चलते हैं और एतराज करते हैं, ये तो अगर रोजाना भी हम करें तो जो कुछ हमें इसके सदके मिला उसका शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2767 है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो समझता हूं कि ये हदीस सरकार का सुनाना बजाते खुद ये भी एक ईद है। जिस तरह यहूद कह रहे थे कि काश कि आयत हमें मिलती, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस का भी जश्न मनाना चाहिए। जिस तरह वो एक झूठा फिरका ईद गदीर जिस बेस पर जिसकी है ही नहीं मना रहा है, और जहां इतना बड़ा जश्न का बायस है, वो हदीस तो कम से कम हमारे ज़हन में रहनी चाहिए और उसके सदके कम से कम इस एक ईद का तो भरपूर एहतमाम होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा काना यौमुल क़ियामा, क़यामत का जब दिन होगा, अब किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, बड़े बड़े बादशाहों के गार्ड नहीं होंगे, साथ कोई जूते उठाने वाले नौकर नहीं होंगे, साथ कोई मुंशी और खादिम नहीं होंगे, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी और कोई किसी का तिनके जितना बोझ उठाने को भी तैयार नहीं होगा। ऐसी हालत में सरकार फरमाती हैं, दफा अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला कुल्लि मुस्लिमिन यहूदियन और नसरानियन फयकूलु हाज़ा फिकाकुका मिनन नार। उस मैदान माशर में जब किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई हामी, कोई मददगार नहीं होगा, तो रब्बे ज़ुल जलाल खुद हर मुसलमान को एक यहूदी गर्दन से पकड़ के इसे पकड़ाएगा, जैसे कोई दबोच के चीज किसी को पकड़ा दी जाती है। यहूदी या नसरानी मिलेगा किसी को, मुसलमान को देगा कौन? रब्बे ज़ुल जलाल। और कहेगा क्या? अल्लाह फरमाएगा, ये है वो तेरा कफारा जिसे हमने जहन्नम में भेज के तुझे जन्नत अता कर दी है। तवज्जो करें इस बात पर। यानी आज इस दुनिया में छोटी सी किसी सीट के लिए कोई कहे वो फलां जगह जहां पसीने वाली जगह थी, धूप वाली जगह थी, बैठना तूने था उस जगह, लेकिन हमने ये एक नौकर तेरी जगह वहां बिठा दिया है और इसकी जगह ये तुम्हारा हमने कफारा बना दिया है और तुम धूप में नहीं बैठोगे, तुम ठंडे साए में या एसी में बैठोगे।
तो दूसरी हदीस में चूंकि है कि हर मोमिन हो या काफिर सब के लिए डबल सीटें हैं, जन्नत में भी जहन्नम में भी। तो रब्बे जुल जलाल इस मोमिन की, हर मुसलमान की जो जन्नत में सीट है, इसे वहां भेजे बगैर एक यहूदी या नसरानी को, वो जो बाइडन हो या माइक्रोन हो, उसकी गर्दन से पकड़कर रब फरमाएगा, ऐ मेरे नबी के गुलाम, ये तेरा कफारा है जिसे हम जहन्नम फेंकेंगे और तुझे गर्मी भी नहीं लगने देंगे। ये तुम्हारी जगह जो बनी हुई थी जहन्नम में, उस जगह इसको हम भेज रहे हैं। हाजा फिकाकु का मिनन नार। तो अगर आज सिर्फ इस हदीस के तसव्वुर में रोजे माशर का तसव्वुर कर लिया जाए तो फिर भी बाहया और बावफा बंदे के लिए पीछे गुंजाइश नहीं बचती कि पूछे ईद किस चीज की मना रहे हो, मिला क्या है जो खुश हो, ये खुशियां किस चीज की है। तो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिकाक जिस तरह के गुलामों का सदका देकर गुलाम आजाद करके मुख्तलिफ किस्म की हैसियतें हासिल की जाती है शरीयत में। इस वजह से ऐ मुसलमान, तेरी गर्दन तो जहन्नम से आजाद हो गई है, तुझे जहन्नम की आग नहीं लगेगी, ये जलेगा। तो ये जो आज दुनिया में अकड़ते फिर रहे हैं मुसलमानों के सामने, जब इसकी गर्दन एक मुसलमान के हाथ में होगी और अल्लाह फरमा रहा होगा कि तेरी जगह इस चूड़े को हम जहन्नम भेज रहे हैं और है मोहम्मदी मुस्तफी गुलाम, तुझे जहन्नम में नहीं भेजा जाएगा। तो जिस घड़ी के सदके माशर में अपना एजाज भी हो और अकड़ने वालों को सजा देने का इख्तियार भी हो, उस घड़ी को सलाम ना करें तो क्या करें। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और इसी मफहूम को दूसरे मकाम पर जब बयान किया गया, हजरत अबू बुर्दा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने यह हदीस बयान कर रहे थे। वो जो खलीफा राशिद खामिस जिन्हें कहा जाता है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने जब ये हदीस हजरत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अब्बा जी से रिवायत की कि मेरे अब्बा जी से आप भी हैं, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये लफ्ज़ सुने हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज हैरान रह गए, अगर ये बात सच्ची है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मोमिन की तो मौजे लग गई, ये तो बहुत बड़ा एजाज है एक उम्मती के लिए। तो दरबार लगा हुआ था खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आपने हजरत अबू बुर्दा से कहा, हलफ दो मुझे, कसम उठाओ कि वाकई ये लफ्ज तुम्हारे अब्बा जी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं। हजरत अबू बुर्दा ने कसम उठाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा दोबारा उठाओ, उन्होंने दोबारा उठाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तीसरी बार भी उठाओ, उन्होंने तीसरी बार कसम उठा के कहा कि मैं कसम उठाता हूं कि मैं अपने अब्बा जी का शागिर्द हूं। मेरे अब्बा जी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस से ये खुद सुना है कि क़यामत के दिन ये कोटा हर मुसलमान को रब अता फरमाएगा। हर मुसलमान को उसको उसका सीना ठंडा करने के लिए कि इन्होंने दुनिया में खाके बनाए, इन्होंने दुनिया में बड़ी शरारतें की, ये दुनिया में हमें अकड़ते रहे, लेकिन क़यामत का दिन भी तो आना ही था। फरमाया इस तरह रब्बे जुल जलाल ये सामने पेश करेगा। और साथ ही ये हदीस भी
हजरत अबू बुर्दा ने अपने अब्बाजी से रवायत कर दी, यजीओ यौमल क़ियामा नासुम मिनल मुस्लिमीन, क़यामत के दिन कुछ मुसलमान तो होंगे बड़े पारसा, पाकबाज, हाजी, निमाजी, जिनके बड़े बड़े ढेर होंगे नेकियों के, लेकिन कुछ हम जैसे गुनहगार भी होंगे। तो सहाबी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत के कुछ लोग यूं आएंगे बेजुनूबिन, गुनाहों के हमरा, मैदान माशर में दाखिल हो रहे हैं और साथ गुनाह हैं, दो चार गठड़ियां नहीं, अमसाल जिबाल, पहाड़ों जितने गुनाह हैं। अकीदा सही है, इतना फायदा है सेहत अकीदा का कि सरकार के गुलामों की लाइन से उन्हें निकाल को नहीं सकता है, उस लाइन में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की लाइन है, मगर गुनाह दो चार गठड़ियां नहीं। सरकार फरमाते यूं आएंगे कि अमसाले जिबाल, एक जबल भी बहुत बड़ा होता है तो ये जिबाल है, माशाअल्लाह, पहाड़ों जितने गुनाह, मोबाइल उनके साथ चलते चलते आ रहे हैं, और ये उम्मती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इतने ज्यादा गुनाह हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं किसी की तरफ से, उस पर कोई वाजिब नहीं, उस पर किसी का रोब नहीं, उस पर किसी का दबदबा नहीं, लेकिन उसके दरबार में महबूबों के नाज बड़े हैं। जब ऐसे उम्मती सरकार देखेंगे तो अल्लाह की शान जमाल की तरफ तवज्जो करेंगे। फयगफिरुहल्लाहु लहुम, इतने में ही रब उन्हें बख्श देगा। वयदउहा अलल यहूद वन नसारा, वो जितने पहाड़ों जितने गुनाह थे वो सारे के सारे रब यहूद पे ला देगा, नसारा पे ला देगा, उन पे वो सारे गुनाह रखे जाएंगे। और ये बज़ाहिर जिसके बचने का कोई आसरा ही नहीं था कि दो चार ढेर या दो चार गठड़ियां नहीं, अमसाले जिबाल है, मगर अकीदा सही है। तो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहेंगे, रब अगर चाहेगा, उस पर फर्ज नहीं कि कोई इस हदीस को सुनकर गुनाहों पर जरी हो जाए, नहीं, हदीस सुन के मजीद डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ही ना हो कि सरकार चेहरा फेर जाए कि ये तो मेरा है ही नहीं, फिर तो कोई छुटांक भी नहीं उतारेगा। लेकिन जब सरकार अपना कार देंगे तो अमसाल अल जिबाल, पहाड़ों जितने गुनाह, अब उतारेगा कौन? वो अल्लाह जो आदिल है, जो मुनसिफ है। तो यहूद नसारा से जुल्म नहीं होगा। ये कमीने आज जो वेस्ट में बैठ के शैतानियां कर रहे हैं, या माजी में करते रहे हैं, या मुस्तकबिल के अंदर जो भी सरकार का कलमा नहीं पड़ेगा इनमें से, तो सरकार के कलमे को अकड़ने की बुनियाद पर इनकी वो FIR कटी हुई है कि क़यामत के दिन मिलाद मनाने वाला खुदा न खास्ता अगर अमसाले जिबाल गुनाह लेके भी आ गया तो जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो सारे पहाड़ उस पे लाते जाएंगे, सिर्फ इस बेस पर कि अगरचे ये गुनाह तो करता रहा मगर इसने आखिरी नबी की नबूवत का इनकार तो नहीं किया, इसने उनका दीन माना, उनका कलमा पढ़ा। इनमें से एक एक बात का तसव्वुर हमें ये वाज़े करता है कि 12वीं की ईद सिर्फ ईद नहीं,
बल्कि उम्मुल आयात है। यानी क़यामत की वो घड़ी कि जब वो शख्स जिसके गुनाह पहाड़ों जितने हैं और अचानक 1 मिनट से पहले सब जाहिर हो जाएंगे और उसकी जन्नत खरी हो जाएगी, तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। कितनी करोड़ों ईंटें उसकी खुशी के मुकाबले में लाई जा सकती हैं। तो इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से जो कुछ इस उम्मत को मुयस्सर आया, और ये हमारा जोरे बाजू नहीं, मसलन आज 15वीं सदी में अल्लाह ने हमें तौफीक दी, कुछ लोग तो वाकई ढीले हो गए, नरम रवैया हो गया और बिलीवर कहकर यहूद व नसारा को मोमिन कहने लगे। मगर हम जो पक्के सच्चे अहलुस सुन्ना वल जमा है, हम जिस नजरिए पे कायम हैं कि ये यहूदी और नसरानी सिर्फ काफिर नहीं, डबल काफिर है। जो सुनने अभी दाऊद बाब गज़वत रूम हदीस उम्मे खल्लाद, जब उनका बेटा शहीद हुआ यहूद और नसारा के मुकाबले में लड़ते हुए, तो पूछा महबूब मेरे बेटे को क्या मिलेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिब्ने की अजरा शहीदैन, रब तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब देगा। क्यों? लिअन्नहु कातलहु अहलुल किताब, इस वास्ते कि तेरे बेटे को अबू जाल उतबा शैबा वगैरह ने शहीद नहीं किया। अगर ये तेरे बेटे को शहीद करते तो शहादत सिंगल थी, क्योंकि मारने वाले तेरे बेटे को काफिर सिंगल थे। अब तेरे बेटे को 2 शहादतों का सवाब मिलेगा, क्योंकि मारने वाले अहले किताब थे जो डबल काफिर हैं, उनके मुकाबले में तेरा बेटा निकला था, तो रब ने तेरे बेटे को डबल शहादत का सवाब अता फरमा दिया है। अब देखो ना, इतनी वजाहत के बावजूद अगर आज कोई शख्स उन्हें अहले किताब की आड़ में मोमिन बनाता है, तो वो दीन से कितना खेल रहा है। और फिर यहां से सोचना चाहिए कि अगर हमारी तस्वीर वाली आईडी नहीं चल सकती, उनके हां जो खाके बनाते हैं और उनके नौकरों के हां, तो इनमें क्या कमाल है कि इनको झोली में उन्होंने बिठा रखा है। इन्होंने उनके सामने दीन को बेचा, सौदागरी की। बुखारी की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहले किताब में से जो ईमान ले आया, रब उसे डबल ईमान का सवाब देगा। क्यों? आमना बे नबी ही व आमना बे मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले उसने अपने नबी का कलमा भी पढ़ा था और फिर उसने मेरा कलमा भी पढ़ लिया, और अगर नहीं लाया तो डबल काफिर। और अगर डबल काफिरों को उम्मते मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अंदर ही से कोई मोमिन होने की सनद दे, तो इसकी कीमत तो वो इसको सोने के महल में भी रखें तो उनके लिए मामूली होगी कि उन्हें तो सनद ईमान की मिल रही है। तो इस बुनियाद पर आज के इन हालात में हम अगर ईमान संभाले हुए हैं, इस पर भी एक मुस्तकिल ईद बनती है। क्योंकि मेराज की रात जिस वक़्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे थे, आज से 10 सदियां बाद का, क़यामत तक का, किस चीज का फैसला वो लंबी हदीस में नहीं पड़ता। एक ये कि मेरी उम्मत यहूदी ना बने, मेरी उम्मत नसरानी ना बने, क्योंकि देख रहे थे कि उधर बड़ी चमक होगी, बड़ा पैसा होगा, वीजे होंगे, नेशनैलिटी होगी, बड़ी सहूलतें होंगी, तो बड़ी अट्रैक्शन होगी उम्मत के लिए। तो आज अगर हम बचे हुए हैं तो
इसमें हमारा कोई जोर बाजू नहीं, ये भी महबूब की निगाह मोहब्बत का कमाल है। कैसे? मेराज की शब, दलाइल नबुव्वा में यह हदीस मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, फरमा मैं अकेला जा रहा था, वो सारी आयात का जब मुशाहदा करना था और कई जगहों से गुजर हुआ, फरमाते हैं मैं जब गुजरा फसमे तो निदान अन जमीनी, ये उम्मुल आयात की दलील ज़हन में रखो। सरकार फरमाते हैं मुझे मेरे दाएं तरफ से एक आवाज आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रिस्लिक। लफ्ज कितने अच्छे हैं अदब से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा ठहरिए। अस्अलुक, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। औरत थी, आवाज दे रही थी, रिस्लिक, ज्यादा नहीं ठहराऊंगी, बस थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं कुछ पूछना चाहती हूं। और मेरे करीम से गरकतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मगर वक्त वक्त और मौके मौके की बात होती है। अब यहां भी दरिया बहाए हैं, मगर इस गुनाहगार उम्मत के लिए, वो जो बोल रही थी उसके लिए नहीं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं फमदई, तो मैं सीधा गुजरा, मैंने थोड़ा सा पलट के भी नहीं देखा। फिर सुम्मा समेत तो निदान अनशिमाली, दूसरी तरफ से आवाज आई और लफ्ज ये थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रिस्लिक अस्अलु। थोड़ा सा बस थोड़ा सा ठहर जाए, बस मैं एक मसला पूछना चाहती हूं। फमदई, तो सरकार फरमाते मैंने फिर भी ब्रेक नहीं लगाई, फिर भी मैं सीधा आगे चला गया। और वो इतनी होशियार थी और इतना उसका इख्तियार था कि पल भर में वही सामने से आ गई जिस तरफ सरकार जा रहे हैं। यानी पास से गुजर के नहीं, इतना कहीं उड़ के दूर से जाके आगे से सामने से आ गई। और आगे से जब आई तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मस्तकबलत इमरातुन फी तरीके। पहले सरकार ने लफ्ज खुद औरत का नहीं बोला, वो मैं इस बाद वाले की वजह से मुअन्नस का तर्जुमा कर रहा था कि मैं पूछना चाहती हूं। अब सरकार फरमाते हैं वो सामने से आई रास्ते में, तो मैं सामने देख रहा था, वो भी सामने से आ गई। फराई तो अलैहा मिन कुल्ले ज़ीनतिन मिन ज़ीनति दुनिया, दुनिया की हर किस्म की जीनत, हर किस्म का जेवर उसने पहना हुआ था और सामने से आ गई। राफियतन यदहा तकूल या मोहम्मद अला रिस्लिक अस्अलुका, इस तरह हाथ उठा के बड़े सवालिया अंदाज में बकारन बन के तवज्जो चाहती है कि थोड़ा सा ठहर जाइए, मेरी बात तो सुनो, मैं मसला पूछना चाहती हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फमदई, तो मैं फिर भी आगे गुजर गया, मैंने उसके लिए जर्रा भर भी आंख टेढ़ी नहीं की, मैं सीधा देखते हुए उससे एराज करते हुए मैं सीधा चला गया। अब और भी बहुत कुछ हदीस में है, लेकिन इसका खुलासा क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब ये सारा मंजर गुजर गया तो चूंकि इम्तिहान तो मेरा था, आजमाइश मेरी थी, खादिम जिब्रील भी साथ थे, मगर उस वक्त कुछ बोल नहीं रहे थे, ना ये कि रुक जाओ, ना ये कि ना रुको। लेकिन जब ये वक्त गुजर गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फकाल अली जिब्रील
माजा रही तफी वजह, महबूब ये आपने क्या देखा? इजमालन किनायतन जिब्रील पूछते हैं कि पहले दाएं तरफ से आवाज, फिर दूसरी तरफ से आवाज, फिर सामने से आवाज, आपने क्या देखा? जिस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया और साथ ये भी कहा, फकुलता, सरकार फरमाता फकुल तो समय तो निदाअन अन यमीनी या मोहम्मद अला रिस्लिक असलू का फमदई, तो फरमाया 3 बार हमला तो हुआ मगर मैं नहीं ठहरा। तो जिब्रील बोल पड़े, ज़ाका दाइल यहूद, ये यहूदन मुबल्लिगा थी, यहूदन प्रीचर थी। अमा लो अन्नक वक़फ़्त अलैहि लतहव्वदत उम्मतुका, अगर आज एक लम्हा आप रुक कर इसकी बात सुन लेते तो आपकी उम्मत यहूदी बन जाती। कुर्बान जाए एक एक एहसान आपका। कौन आज बच सकता, कौन दीन बचा सकता, कौन हक पे रह सकता? और अब हदीस हाथ में पकड़ के मैं ऐलान करता हूं, ऐ यहूद और नसारा की तमाम अथॉरिटीज, अगर तुम एक एक गरीब नादार उम्मती को जो मिलाद मना रहा है, इसे सोने के महल के साथ अपनी नेशनैलिटी की ऑफर भी कर दो, ये सब कुछ तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, यहूदी नहीं बनेंगे, फिर भी मोहम्मदी बन के रहेंगे। तो कितना दखल है सरकार की हरकतों सकनात का हमें जन्नती बनाने में, हमें उम्मती रखने में। और फिर यही 3 सवाल एक अगले मकाम पर भी हुए। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अमा इन्नका लो वक़फ़्त अलैहि लतनस्सरत उम्मतुका, ये जो दाइया थी, ये लफ्ज़ दाई की बुनियाद पर मुज़क्कर का सीगा भी आगे आया है, पर अगर आप सिर्फ रुक जाते, एक बार ब्रेक लगा लेते, तो फिर आपकी उम्मत क्रिश्चियन बन जाती। लेकिन यह है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो किस कदर फितने हैं कायनात में। और इंसान है, पेट है, तकाजे हैं, भूख है, बच्चे, बाल बच्चे का मसला है, लेकिन फिर भी 2 अरब इंसान आज भी यहूदियत और नसरानियत के सामने सीना तान के खड़े हैं। तो ये फैज है निगाह नबूवत का कि रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और आपने हर मौके पर मेराज के उस सफर में भी वो कदम उठाए हैं कि जिसकी वजह से क़यामत आ जाएगी, ना यहूदियत छाएगी, ना नसरानियत छाएगी, ना सिख और हिंदू का राज आएगा। क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी शेरों का झंडा लहराता रहेगा। गर्दिश अय्याम से रोजाना मसाइल पैदा होते हैं और हर फितना ही बड़ा सख्त फितना है, हर फितना ही बड़ा सख्त फितना है। आज कोई कह रहा है कि फलां हिंदू शायर है और उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखी है, कमाल कर दिया है। फिर कोई वो ना सुन रहा है, कोई ना सुना रहा है, कोई इस पर उसे खराज तहसीन पेश कर रहा है और कोई अपनी कामयाबी ये करार दे रहा है कि हमने मीलाद मनाया तो हमारे स्टेज पर तो सिख भी आके बैठे, हिंदू भी बैठे। ये जो हफ्ता रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज
है या तहरुल कादरी का जो अंदाज है, असल में ये अमेरिका का वहदत अदियान का एजेंडा है और इससे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। क्रिश्चियन भी बैठे थे, हिंदू भी बैठे थे, सिख भी बैठे थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जा रही थी। याद रखें, जिस तरह अगर तुम किसी को नंगे बदन किबला रुख खड़े होकर नमाज पढ़ते देखो तो रोकोगे या नहीं रोकोगे? क्यों? कि नमाज की तौहीन हो रही है, दीन की तौहीन हो रही है। ये कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ये तौहीन दीन है, ये तौहीन किबला है, ये तौहीन मस्जिद है, ये तौहीन नमाज है। कि पहले वुजू करे, शर्तें पूरी हों, तो ये सारी चीजें नमाज के लिए इतनी जरूरी नहीं जितनी नात के लिए सरकार को नबी मानना जरूरी है। जो सरकार को नबी मानने से अड़ गया वो करोड़ नात पढ़े, करोड़ नात लिखे, उसे तौहीन नात का अजाब तो होगा मगर नात पढ़ने का सवाब नहीं होगा। और आज अवाम पर क्या अफसोस, जब खवास इस डगर पे चले हुए हैं। खवास अवाम, मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरे बेटे वो वक्त आ गया है कि तबीब बीमार हो गए हैं, अब बीमारों का क्या कहना, मरीज लोग जो है उनको शिफा कैसे मिलेगी, डॉक्टर जो शिफा देते थे वो बीमार हो गए। अब देखो ये फतावा शामी है, इसका एक मसला पेश करके मसला समझाना चाहता हूं। अब हम पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम मोमिन हैं और कलाम अल्लाह का पढ़ रहे हैं तो यकीनन कारे सवाब है। लेकिन अगर कोई बेशक मोमिन है लेकिन शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो ये फतावा शामी है कि जिसमें ये लिखा है कि ऐसा करना हराम है। ये सफा नंबर 29 है फतावा शामी मुकदमा का, जो हम तखस्सुस में भी पढ़ाते हैं। हमारे कुछ लोगों की इतनी ज़हनी मालूमात है मजहबी कि देखो ना बिस्मिल्लाह ही पढ़ रहा है, कोई बुतों का नाम तो नहीं ले रहा, हमारे अल्लाह का नाम ही ले रहा है ना, तो उसको लेने दो, उसको करने दो। यहां लिखा है वतहरुमु इंद इस्तेमाल मुहर्रम, जब कोई हराम चीज इस्तेमाल करनी हो किसी ने तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। और साथ बल फिल बज़ाज़ियाति वगैरिहा व युकफरु मन बस्मला इंदा मुबाशरत कुल्ल हरामिन कतईल हुर्मा, के कती हराम काम करने से पहले जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो फतावा बज़ाज़िया में उसने कुफर किया। हालांकि खुद मोमिन है, हिंदू सिख नहीं, क्रिश्चियन नहीं, यहूदी नहीं, मोमिन है, अकीदा सही है, लेकिन बिस्मिल्लाह की बेअदबी हो रही है। ये मकाम नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ने का। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ने का मकाम ना हो, अगरचे जुबान हो बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली, तो फिर इतना बड़ा जुर्म है। तो अगर जुबान ही ना हो पढ़ने वाली और लोग दलीलें देते फिर देखो जी हमारी कामयाबी है, हमने तो इतने लोगों से नाज पढ़ा दी, आज इतने लोगों से आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा का नारा लगवा दिया है।
ये लोग जिनसे तुम कामयाबी समझ रहे हो अल्लाह के धुतकारे हुए हैं, क्योंकि रब ने इनसे एक ही बात की है कि मेरे नबी का कलमा पढ़ो, और ये अकड़ गए हैं। और जो सरकार की नबूवत के सामने अकड़े तो फिर उन्हें रहमत कहां से मिले, उन्हें बरकत कहां से मिले? बल्कि जो उनके लिए रहमत का तसव्वुर करे वो खुद रहमत से महरूम हो जाए। और लोग कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सरकार जब रहमत है सारे जहानों के लिए, और ये आयत है सच्ची है, हम भी कहते हैं, लेकिन सहाबा ने इसको पढ़ा तो इसका मतलब बताया कि ये किस मकाम पर है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए, क्या शर्त पूरी होगी तो उसे रहमत मिलेगी, वरना लानत मिलेगी। अब देखो ये मेरे पास किताबुल अज़कार है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की, इसका एक हवाला देकर ऐसे सारे बिज्जुओं को, खा वो किरदार पूरी हो या गरदार पूरी हो या खुद साख्ता शेखुल इस्लाम हो, कल उन्होंने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान पर, मेरी इस बात का जवाब दें। मैं मंजर कल का देख रहा हूं, गैब नहीं जानता, वहां हिंदू भी होंगे, वहां सिख भी होंगे, वहां क्रिश्चियन भी होंगे, और वहां कुछ नाम निहाद सुन्नी भी होंगे जो ताजा ताजा राफजी बने हैं, वो सारे इकट्ठे होंगे और नारा लगेगा कि इत्तेहाद हो गया है सुन्नियत का और इंसानियत का। तो उन सब से मैं कह रहा हूं, हवाला मैं बता रहा हूं, इसका जवाब लेके मीनारे पाकिस्तान पे आना, फतावा शामी का जवाब लेके आना, मुस्लिम शरीफ का जवाब लेके आना। किताबुल अज़कार के अंदर है, यहूद चूंकि जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूं ज़हीन भी थे, लेकिन जरूरी नहीं जो ज़हीन हो वो फितनेबाज ना हो, फितना भी तो ज़हान से ही आता है। चोटी के शरारती थे, और ये भी मैं कहता हूं यहूदी थे मगर वहाबी नहीं थे। और अगर किसी को इसरार है कि वहाबी भी थे तो कह ले वहाबी भी थे। यहूद मदीना यहूदी होकर ये यकीन रखते थे कि अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहीं भुलेखे से भी हमारे लिए रहमत की दुआ निकल गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, गैर इरादी तौर पर भी। इसलिए मैंने कहा यहूदी थे, बाबी नहीं थे। तो वो फिर तरीके सोचते थे कि हमने इनकी जुबान से अपने हक में दुआ निकलवानी है, तो जितनी भी हम मुखालफतें करेंगे तो दुआ तो वो काम कर ही जाएगी, क्योंकि इनके जुबान से निकली हुई होगी। तो उनके उलमा ने उन्हें सिखाया कि मुसलमानों में ये तरीका है, जब कोई छींक मारता है तो आगे से वो जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह यहदीकुमुल्लाह। लिहाजा उन्होंने सोचा कि वैसे तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ नहीं देते, तो हमें कोशिश करके इनके पास जाके छींके मारनी चाहिए। ये पुराने मुनकिरीन मिलाद हैं, छींक पे छींक मारे जा रहे हैं। ये उनका तरीका है कि किसी पर तो यरहमुकल्लाह फरमा देंगे, और अगर फरमा दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये किताबुल अज़कार इमाम नववी की, इसका सफ़ा नंबर 275 है। फस्ल इस बारे में कि जब यहूदी छींक मारे, आज लोग कहते हैं ना हर चीज में मसलक उठा के ले आते हो, हर चीज में अकीदा उठा के ले आते हो, दुकान चलानी हो, काश्तकारी हो, पड़ोसी का मसला हो, अकीदा उठा के ले आते हो, अजान का मामला हो, जमात का मामला हो, अकीदा उठा के ले आते हो। तो मैं कहता हूं जिनके गुलाम हैं वो नबी छींक के ऊपर भी अकीदे से फैसला करते हैं।
हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कानल यहूदो यतआतसून इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी छींके मारते थे आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। शरारती तो बड़े थे, यहूदी थे मगर वहाबी नहीं थे। क्यों? आगे लिखा है यरजूना अन यक़ूल लहुम यरहमुकल्लाह, यरजूना ये उम्मीद रखते हुए कि कहीं आपकी जुबान से ये लफ्ज निकले, अन यक़ूल यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे, इस उम्मीद पर। यानी ये जो कौम है ना कि कोई दफा नहीं दे सकते, कोई कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, इनको मैं शर्म दिलाने के लिए कह रहा हूं कि वो मदीना के छींके मारने वाले यहूदी तो थे, वहाबी नहीं थे। अगर वहाबी होते तो फिर कहते कि फायदा तो होना कोई नहीं, ये तो खुद महीना महीना दुआएं मांग मांग के थक जाते हैं, होता कुछ नहीं, छींक के जवाब में कुछ कहेंगे तो क्या होगा। आज भी इन तौहीद परस्तों की तकरीरें ऐसी तुम्हें मिलेंगी, मगर मैं फिर कह रहा हूं लाइव, वो यहूदी थे मगर वहाबी अगर ये इसरार करें तो मैं ठीक है, यहूदी भी थे वहाबी भी थे, कुल्लुहुम वाहिद, अल यहूदिया वल वहाबिया विजहान लिमासात वाहिदा, दोनों एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। अगर कहलवाना है तो कहलवा लो, मगर मैं तो कहता हूं वो यहूदी थे, वहाबी नहीं थे। क्यों? उनको उम्मीद थी कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यरहमुकुमुल्लाह कह दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब आगे मसला है ये मुश्तरका मेहमान बिठाने वालों का, आगे है ननकाने जाके ईमान लुटाने वालों का। उस पित्ते के छोटे पित्ते ने जाकर जो लुटाया वहां पर ईमान, और कुछ किरतारपुर पे जाके लुटाते हैं और आयतें पढ़ते हैं, हदीसें, उन्हें पता नहीं कि दीन का मजाज क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नहीं लौटाते थे उनको, मगर यरहमुकल्लाह भी नहीं फरमाते थे। क्या फरमाते थे? यहदीकुमुल्लाह, कि पहले हिदायत मिलेगी तो रहमत मिलेगी। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें यरहमुकुमुल्लाह कहूं, चूंकि तुम मेरे कलमे के मुनकिर हो और मैं रहमत हूं सारे जहानों के लिए। मगर मैं गद्दारों को कैसे रहमत दूं? हाँ, हिस्सा इस तरह दूंगा, खाली नहीं लौटाता। सरकार फरमाते यादीकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें हिदायत दे, व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे करतूत सही करे, तुम मेरा कलमा पढ़ लो, आगोश रहमत में आ जाओ। आज हमें कहते हैं कि ये तंग नजर मुल्ला है, इनको दीन का पता नहीं। तो जो दीन लेके आए उनसे बढ़ के ब्रॉड माइंडेड कौन हो सकता है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद की छींक के जवाब में भी दुआए रहमत नहीं की, दुआए हिदायत की है। तुम बुलाओ उनको, कहीं बिठाओ उनको और कहो सारे तुम जन्नती हो, अगर तुमने जन्नती बनना है तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सुन्नत रसूल, ये है दीन का तरीका। ये उनको बुला के कुफर पे मजीद पक्का करते हैं कि तुम मुनकरे नबूवत मुस्तफा बन के भी इज्जत वाले हो। तो जो ऐसा करे तो उसका अपना ईमान नहीं रहता, औरों को क्या देगा। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस हसन सही है। लाइव मैं ज़ुर्रियते मिनहाजुल कुरान को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा वो अंदाज जो कई सालों से तुम अपनाए हुए हो और कल भी अपनाओगे, वो कुरान से मुतसादिम है, वो सुन्नत से मुतसादिम है। उन लोगों के लिए दुआए हिदायत तो जायज है, मगर वो रहमत के सजावार नहीं है, वो रहमत के हकदार नहीं है, वो रहमत के लायक नहीं है।
और जो लानत के मुस्तहिक हों, जिनके पास बैठे उन पे भी लानतें ही बरसती हैं। तो महफिल मिलाद को गंदा ना करो, महफिल मिलाद पर बरसने वाली रहमतों को ना रोको। क्योंकि सहाबा किराम जब नमाज इस्तिस्का पढ़ने लगे तो पूछा कोई अहले किताब में से तो नहीं, यह है पुरानी बरेलवियत, कोई अहले किताब में से तो नहीं? बताया कि हाँ। फरमाया इसको निकालो। और फुकहा ने लिखा क़यामत तक जब भी इस्तिस्का बारिश की दुआ मांगनी हो, मजमा सिर्फ मुसलमानों का हो, उसमें हिंदू ना हो, उसमें सिख ना हो, उसमें नसरानी ना हो, पारसी ना हो, मजूसी ना हो, यहूदी ना हो। क्यों? कहा कि ये लोग जहां हो ना लानत टूट के बरसती है, तो तुम रहमत के लिए इकट्ठे हो रहे हो। तो ये नमूने क्यों आगे पेश कर रहे हो कि जिनकी वजह से रहमत का मूड ही ना बने और लानत बरसना शुरू हो जाए। और यही वजह थी। वो बात भी मैं जब पेश करता हूं तो मुझे वसनपुरा में हजरत सूफी अल्लाह साहब मस्जिद से बाहर बैठे हुए कुर्सी पे नजर आ जाते हैं। शायद ऐसा हुआ भी हुआ होगा कि किसी बंदे ने आके सलाम कहा, पता नहीं था ये बंदा है कौन, सही कीदे वाला है या गलत कीदे वाला, तो जवाब उसको दे दिया। लेकिन वो जब आगे थोड़ा सा चला तो किसी ने बताया ये तो फलाना शैतान है। तो सूफी साहब पीछे दौड़ पड़े हो, भाई मेरा सलाम वापस करके जा। ये यानी इस महल्ले में चूंकि हदीस बयान करने लगा हूं और 14 सदियों का फासला सिमट जाएगा। तामुल अहले सुन्नत की बुनियाद पर अल अज़कार के अंदर इमाम नववी ने लिखा है और अमल है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सफा नंबर 254 है। लोग हमें कहते हैं ये मुतशद्दिद हैं, ये बरेली वाले हैं, ये तंग नजर हैं, ये सख्ती करते हैं। अब देखो ये जिसको सारे टाइटल दे रहे हो, ये दीन चल के कहां से आया है? लिखा है रोवे अन्न इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सल्लम अला रजुल। सल्लम अला रजुल की सिचुएशन ये है कि आप बैठे हुए थे गली में, गुजरने वाला गुजरा, अजनबी बंदा था, जानते नहीं थे है कौन, उसने आपको सलाम कहा। आपने आगाज में इब्तिदा नहीं कहा उसको, आप बैठे हुए थे, उसने आके सलाम कहा, अजनबी था, आपने उसको जवाब दे दिया। फकीला, जब जवाब दिया और वो बंदा आगे गया, इतने में कोई थर्ड पर्सन जो सारा मंजर देख रहा था और उसको भी जानता था, वो आ गया। फकीला इन्नहु यहूदियुन, किसी ने कहा हजरत इब्ने उमर, ये जिसे तुमने सलाम का जवाब दिया ये तो यहूदी है। आपने ये नहीं कहा फकीरों के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, हम अल्लाह वाले लोग हैं, जो भी आए कोई बात नहीं, हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। ये जितने जुमले ये लोग बोलते हैं ऐसा नहीं। वो इब्ने उमर है, वो सुफ़ा के फारिग तहसील है, वो शेर दरेर उमर के बेटे हैं। फकीला इन्नहु यहूदियुन, कहा ये तो यहूदी था। अब आपने उस बंदे को खादिम को पीछे नहीं भेजा, फताबियाहु, खुद पीछे दौड़ पड़े। इब्ने उमर खुद यहूदी के पीछे दौड़ पड़े और जाके कहते क्या है, लफ्ज ये हैं और इशारा मैं करूंगा, मुझे लगता है शायद ऐसे ही समझ आएगा। लफ्ज ये थे, उसको पकड़ के रुद्दा अलैया सलामी, मेरा सलाम वापस कर। रुद्दा अलैया सलामी, मेरा सलाम वापस कर, सलाम मेरा वापस कर। तू तो इस लायक नहीं था कि मैं तुझे सलाम का जवाब देता, तू धोखे में मुझसे सलाम ले गया। रुद्दा, ये अमर है, रद्दा युद्दो से, रुद्दा
अलैया सलामी, मेरा सलाम वापस कर। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, सलाम वापस करके। अब बताओ ये सूरत हाल मिलेगी तो वसनपुरे के सूफी अल्लाह जता साहब के यहां मिलेगी, ये मिलेगी तो बरेली के ताजदार के गदाओं के यहां मिलेगी, हाफिजुल हदीस के दीवानों के यहां मिलेगी। और जो एक तरफ क्रिश्चियन को बिठाएं, दूसरी तरफ यहूदी को बैठाएं और साथ मुहर्रफ किताबें कुरान के बराबर रखें, भला उनसे भी इस दीन की तवक्को की जा सकती है कि जो सलाम ही नहीं जफियां डाल रहे हैं, बोसे ले रहे हैं दूसरे के, और इसको रहमत आलम का दीन कह रहे हैं। नहीं, पलट के पढ़ो दीन। दीन है क्या? रुद्दा अलैया सलामी, मेरा सलाम वापस करो, मेरा सलाम वापस करो, मेरा सलाम वापस करो। जब तक वो बोला नहीं, आप पीछे नहीं हटे कि जो आपने कहा ठीक है मैं वापस करता हूं। इस पर मैंने फिर शुरुआत देखी कि चूंकि हर चीज पर फिर हमारे असलाफ ने आगे बात की, तो ये भी बात हुई कि बाबा जी बड़े सख्त थे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चलो सलाम कह ही दिया था, अनजाने में ही कहा था ना, तो कोई गलती नहीं थी। अनजाने में कहा था तो सलाम अगर उसके पास रह भी जाता तो क्या होना था? यूं बुढ़ापे के बावजूद पीछे दौड़ पड़े, उसे जाके पकड़ लिया, सलाम वापस कर। ऐसा क्यों किया? मुहद्दिसीन कहते हैं हमारे इन असलाफ ने अकीदे पर बड़े पहरे दिए हैं। ये अगर वो ना करते तो देखने वाला कोई और ये भी तो रंग दे सकता था ना कि अब्दुल्ला बिन उमर तो यहूदियों के सलाम का भी जवाब दे देते हैं, और ये बरेलवी जो है ये तो फलां का जवाब नहीं देते। वो इब्ने उमर ने तो यहूदियों के सलाम का जवाब दे दिया। तो अगरचे सलाम वो चीज नहीं जो शापर में डाल के वापस ले ली जाए, लेकिन फिर भी वापस करवाने का कौल किया कि रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए कि इब्ने उमर से जो कुछ हुआ लाइल्मी में हुआ, इसे कोई दलील ना बनाए, ये दलील उज्जत कोई ना बनाए कि सलाम इन लोगों का जवाब देना जायज है। ये है दीन जो आया। तो आज भी हम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इतना मुश्किल है इस पे पहरा देना कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, हर तरफ सूरत हाल अजीबो गरीब है। मैं आज की इस गुफ्तगू के पंजाबी अशार उम्मुल अमराज के नाम करना चाहता हूं। बीमारियों में तो उम्मुल अमराज कब्ज को कहते हैं, शायद हर बीमारी उससे लगती है, लेकिन मसालिक में अहले सुन्नत के लिहाज से उम्मुल अमराज तहरुल कादरी का नाम है। ये जितने बिगड़े हैं, ये बाद में जो समझता है कि अब मेरा तो पाक दामन है, मैं तो साइड में खुद ही ऐसा हो गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो अब्दुल कादिर के कदमों में गिरे हैं, इन्होंने कल तहरुल कादरी के घुटनों में भी गिरना है। और कल वाली रात की कॉन्फ्रेंस में कई बेले के सांड आएंगे वहां पे कि हम अब एक हो गए हैं, अब बस मिल गए हैं, सुन्नी एक हो गए हैं। तो मैं पहले कह रहा हूं राफजी एक हो गए हैं। राफजी सुन्नी वो ही हैं जो फिक्र रजा पर हैं, मसलक मुजद्दिद व गंज बख्श पर हैं। तो यहां पंजाबी शेर रास आउंदा किसे नू इलाज ए कुरान दा। हर बंदा तो कुरान से अगर शिफा पा जाए तो फिर तो दुनिया में कोई मरीज ही ना रहे। रास आउंदा किसे नू इलाज कुरान दा, काश ये भी समझदा मजाज कुरान दा। ये भी उम्मुल अमराज, काश ये भी समझदा मजाज कुरान दा।
ਜਿਹੜਾ जाके गिरजियां ते मंदिरां विच बैठदा काश वेख लैंदा ओ मिनहाज कुरान दा। कुरान का तरीका और रास्ता क्या है? धोखा है कि सिख भी मिलाद नूं मनांदे ने, धोखा है ये गल। सिख या कोई दूसरे, धोखा है कि सिख भी मिलाद नूं मनांदे ने, मुस्तफा दे बागियां नूं कोल कोल बांधे ने। खा वो नसरानी हो यहूदी हो, सारे सरकार के बागी हैं। धोखा है कि सिख भी मिलाद नूं मनांदे ने, मुस्तफा दे बागियां नूं कोल कोल बांधे ने। मुस्तफा दी जदों ए नबूवत नूं नहीं मनदे, मुस्तफा दी जदों ए नबूवत नूं नहीं मनदे, किस मुंह दे नाल लिखी नात सुनाते ने। मुस्तफा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा दी जदों ए नबूवत नूं नहीं मनदे, किस मुंह दे नाल लिखी नात सुनाते ने। नंगा जे नमाज पढ़े असी ओनू रोकांगे, इस तरह ही है ना। नंगा जे नमाज पढ़े असी ओनू रोकांगे, सिख जे अजान पढ़े असी ओनू टोकांगे। जेड़ा नबी पाक नू रसूल नहीं मनदा, भावें पढ़े नात असी उन फड़ के ठोकांगे। जेड़ा नबी पाक नू रसूल नहीं मनदा, भावें पढ़े नात असी उन फड़ ठोकांगे। खाके कोई बनाए उथे जिथे उम्मल मराज जा रहा, खाके कोई बनाए उथे सुन्नी उठ बांधा है। ये तो ना सुन्नी, खाके वहां बनते हैं, यहां आम लोग दर्द को महसूस करते हैं। खाके कोई बनाए उथे सुन्नी उठ बांधा है, ए उथे भंग पी के खूब सुता रहा है। इनको नहीं पता खाके बन गए, गुस्ताखाना फिल्म बन गई हैं। यानी जो हजारों रोजाना हमले वहां होते हैं नबूस रिसालत पर, हमें तो दो चार का कभी पता चलता है, वरना तो सब वहां वालों को पता होता है। और फिर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा उसे पता होता है। यानी अगर जो वहां पर दीन पर रहना जितना मुश्किल है, अगर ये जान ले तो एक दिन भी वहां ना रहे कि या फिर मरना मारना है या फिर यहां से जाना है, ऐसे वैसे गुजारा कैसे होगा। खाके कोई बनाए उथे सुन्नी उठ बांधा है, ए उथे भंग पी के खूब सुता रहा है। रब ने हराम कीती जिन्हां नाल दोस्ती, उन्हां नाल ए एडे जफ्फे क्यों पांदा है। पंजाबी की समझ आ रही है ना। खाके कोई बनाए उथे सुन्नी उठ बांधा है, ए उम्मुल अमराज तहरुल कादरी, ए उथे भंग पी के खूब सुता रहा है। भंग का लफ्ज आरजी अदना चीज के लिए बोला है, शायद वो इससे कोई आला इस्तेमाल करता हो और ये ना कह दे कि तौहीन हद के इज्जत कर दी तुमने कि हमने तो भंग नहीं बल्कि इससे आला चीज। तो मैं वैसे जुमला बोल रहा हूं, हो सकता है वो भंग की जगह कुछ और बोल। भंग कहां मिलेगी वहां पर। खाके कोई बनाए उथे सुन्नी उठ बांधा है, ये उथे भंग पी के खूब सुता रहा है। रब ने हराम की जिन्हां नाल दोस्ती, उन्हां नाल ए एडे जफ्फे क्यों पांदा है। साडी तस्वीर लगे आईडी भी नहीं चलती, साडी गवाह हो ना इस पर तुम सारे। साडी तस्वीर लगे आईडी भी नहीं चलती,
इनांदी उथे गवर्नमेंट हर गल मनदी। आखना पौसी ना गल विच हो रहे साडी तस्वीर लगे आईडी नहीं चलती। इनांदी उथे गवर्नमेंट हर गल मनदी। दीने हक दी रोशनी जे इन्हां कोलों फैलदी इनांदी ते उथे एक शाम भी ना ढलदी। कहते हैं कि बड़ा दीन का काम हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, अगर इसके काम से जर्रा भर भी उनको जरब लगती होती तो एक रात भी से न रहने देते कि चल निकल यहां से। ये उनका काम कर रहा है। जिस तरह के बिलीवर के लफ्ज से इसने अहले किताब जो डबल काफिर हैं उनको इसने मोमिन बनाया और हर मोड़ पे इसने गद्दारी की। वरना ये क्या है इसमें सोना कि ये वहां बैठ के दिन रात किताबें भी लिख के सब कुछ करे और इसके लिए कोई पाबंदी ना हो। और दूसरी तरफ थोड़े से काम पर उनकी चीखें निकले तो काम किसका बड़ा है, इसके लिए भी ये देखना पड़ता है कि मुखालिफ ने हाय हाय कब कही है। साड़ी तस्वीर लगे आईडी भी नहीं चल दी। इनांदी उथे गवर्नमेंट हर गल मन दी। दीने हक दी रोशनी जे इन्हां कोलों फैल दी इनांदी ते उथे एक शाम भी ना ढल दी। काफिरां दी गोदी बहना एदी केड़ी लोड़ सी। शरीयत में है कि दारुल इस्लाम मिल जाए बंदे को, रब का करोड़ बार शुक्र अदा करे कि रब ने मुझे दारुल कुफर में पैदा नहीं किया, दारुल इस्लाम में पैदा किया। क्योंकि दारुल कुफर में रहना बहुत बड़ा अजाब है और इसे दारुल इस्लाम मिला और ये उसे छोड़ के दारुल कुफर की गोद में जा बैठा और वो भी खास एजेंडे पर। अगर कोई सच्ची तबलीग के लिए जाता है तो उसका अलग मामला है। अब देखो काफिरां दी गोदी बहना एदी केड़ी लोड़ सी। दीने हक दी बस्तियां दी किथे कोई थोड़ सी। क्या और कोई मुल्क नहीं था? अगर काम करना है तो मरी में चला जाता कि गार में जा बैठता, जरूर यहूदा नसारा की गोद में बैठना था। काफिरां दी गोदी बहना एदी केड़ी लोड़ सी। दीने हक दी बस्तियां दी किथे कोई थोड़ सी। गैरां लैके गोदी विच ताहिर इंज पालिया उन्हां दे इशारियां ते मुड़ जांदा मोड़ सी। उन्हां दे इशारियां ते मुड़ जांदा मोड़ सी। मिनहाज नू जो कट दे सी कदी बड़ी गालियां। आखिर उनके नाम भी एक शेर तो है। मिनहाज नू जो कट दे सी कदी बड़ी गालियां। कईयां उन्हां विचों अज जफियां ने पालियां। कईयां उन्हां विचों, सारियां नहीं, कईयां उन्हां विचों अज जफियां ने पालियां। कुत्ता जे ना कढ़िए ते खूह पाक होंदा नहीं। कुत्ता जे ना कढ़िए, कुत्ता जे ना कढ़िए ते खूह पाक होंदा नहीं। सुन कुत्ता जे ना कढ़िए ते खूह पाक होंदा नहीं। सन ते दसी गल सच्चियां जलालियां। मिनहाज नू जो कढ़ दे सी कदी वड्डी गालियां। कईयां उन्हां विचों अज जफियां ने पालियां। कुत्ता जे ना कढ़िए ते खूह पाक होंदा नहीं। सन ते ए दसी गल सच्चियां जलालियां। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।